अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं रशिद मिनाज और आप देख रहे हैं ऑटोमेशन स्पॉट। आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा फाटेक पीएलसी में हम डेटा रजिस्टर क्यों यूज़ करते हैं और इसका मकसद क्या होता है। चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। स्टे ट्यून विद अस। सब्सक्राइब करें ऑटोमेशन स्पॉट को और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करें। प्रेस करने के बाद ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। वेल फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने अपना विनप्रो लेदर सॉफ्टवेयर को ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद मैं लास्ट प्रोजेक्ट में जो आप लोगों को बताया था मैं काउंटर मैंने यूज़ किया था और काउंटर के साथ साथ मैंने आप लोगों को लेट मी चेक इक्वल फंक्शन एंड ग्रेटर देन और लेस देन के बारे में बताया था। तो नाउ आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा मल्टीप्लाई फंक्शन और डेटा रजिस्टर। बेसिकली मुझे बताना ये है कि डेटा रजिस्टर क्यों यूज़ करते हैं और इसका मकसद क्या होता है। और देन नेक्स्ट वीडियो विल बी अबाउट मल्टीप्लिकेशन एंड ऐड सम अरिथमेटिक सिस्टम जो भी है इसमें वो किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आ जाता हूँ अपने लास्ट प्रोजेक्ट में, और लास्ट प्रोजेक्ट जो था हमारा कंपेयर का था। ठीक है, तो कंपेयर फंक्शन हमारे पास ओपन हो गया और मैं अगेन यहाँ पर कुछ फंक्शन को ऐड करता हूँ। लेट सपोज मैं यहाँ पर डेटा रजिस्टर के बारे में आप लोगों को बताऊँगा कि क्यों यूज़ करते हैं। सबसे पहले मैं आ जाता हूँ यहाँ पर अरिथमेटिक और मल्टीप्लाई या ऐड फंक्शन ले लेते हैं हम। ठीक है, ऐड ले लें, मल्टीप्लाई ले लें, एनी थिंग यू कैन यूज़। लेट सपोज मैंने ऐड लिया है। ठीक है, ऐड लेने के बाद आपने इस बात का ख्याल रखना है कि अगर आपकी वैल्यूज़ अगर 16 बीट के अंदर आती है तो आपने इसमें यहाँ टिक नहीं लगाना। ठीक है, अगर आपकी वैल्यूज़ 16 बीट से अबव आता है, 32 बीट्स में आता है, तो आपने यहाँ टिक लगाना है। ठीक है, तो मैं अभी फ़िलहाल 16 बीट ही यूज़ करूँगा, जो कि आप ये अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। SA में आपने सबसे पहले जो वैल्यू को आपने ऐड करना है दूसरे वैल्यू के साथ वो आपने डालना है। जैसे मैंने C0 को ऐड करना है, C0 की वैल्यू को C1 से ऐड करना है। ठीक है, ऐड करने के बाद जो दोनों का सम ऑफ वैल्यू आएगा वो आपने, जाहिर सी बात है, किसी जगह आपने स्टोर तो करना है। सो वो स्टोरेज हम करेंगे डेटा रजिस्टर में। ठीक है, वो डेटा रजिस्टर क्या हो सकता है, रिटेंटिव और नॉन रिटेंटिव दोनों हो सकता है। आपने अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज़ करना है। रिटेंटिव एंड नॉन रिटेंटिव के बारे में ऑलरेडी आप लोगों को पिछली वीडियोस में मैंने बता दिया है, वो आप डिस्क्रिप्शन से भी वीडियो चेक कर सकते हैं और आई बटन में भी ऊपर आपको दे दूंगा मैं, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ डेट 0 फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैंने ये यूज़ कर लिया है। ठीक है, और नाउ दोनों का जो सम वैल्यू आएगा यहाँ पर D0 में तो मूव होगा, लेकिन D0 का हमें रीसेट भी करना है बिकॉज D0 विल बी रिटेंटिव। ठीक है, इसकी रीसेट के लिए हमने यहाँ पर यूज़ करना है D0 एंड यहाँ पर मैं वैल्यू लगा देता हूँ हमारा इनपुट X5। व्हेन आई विल प्रेस X5 या वट एवर एनी सिग्नल आई विल गिव इन X5, देन आवर D0 रजिस्टर विल बी रिसेट। सो नाउ टाइम टू चेक, एंड यहाँ पर आप इसके सम जब इक्वल हो तो यहाँ पर आप कोई रिले आउटपुट ऑपरेट भी करा सकते हैं एंड इसके। नाउ आई एम गोइंग टू सिमुलेशन। फर्स्ट आई एम गोइंग टू रीसेट। हमारे टाइमर को हम अपने रीसेट कर लेते हैं। टाइमर को हम रीसेट कर लेते हैं। PLC रन मोड में नहीं है, रन मोड में लिया है मैंने, और लाने के बाद फिर मैं यहाँ पर आप लोगों को रीसेट करूँगा। रीसेट के लिए X3 है हमारे पास। ऑन ऑल काउंटर रीसेट ऑफ कर दिया है मैंने। ठीक है, हमारे पास काउंटर 0 एंड काउंटर 1 आप देख सकते हैं 0 0 है। ठीक है, तो मैं काउंटर 1 को स्टार्ट करता हूँ फर्स्ट 4 5। ओके, देन ऑफ कर देता हूँ मैं। यहाँ पर 7 है काउंटर 1 एंड देन हम X2 को भी स्टार्ट करते हैं
पहले चेक कर लेते हैं हमारी वैल्यू क्या है। 7 को जब हम 0 से ऐड करेंगे तो हमारी वैल्यू 7 आएगी। ये देखें, आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास D0 जो है डेटा रजिस्टर वो 7 में स्टोर हो गया। ठीक है, 7 काउंट हो गया। अब लेट्स मूव ऑन आवर काउंटर 2। अब हम यहाँ पर काउंटर स्टार्ट करते हैं। जैसे ही जितना काउंटर बढ़ेगा, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं हमारे पास D0 उतना प्लस होता रहेगा, यानी C1 एंड C2 की वैल्यूज़ D0 में मूव हो रही है ईज़िली, यानी काउंटर सेव हो रहा है। सो नाउ हम यहाँ पर इसको ऑफ कर देते हैं। हमारे पास क्या हो गया, 22 एंड 7, 22 7 29, एंड नाउ हेयर इज़ आवर D0 इक्वल टू 29। सो हमारा मेन मकसद था समझाने का आप लोगों को कि डेटा रजिस्टर यूज़ क्यों करते हैं। तो ये वीडियो हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम अर्थमेटिक से रिलेटेड वीडियोस बनाएंगे, जिसमें आप लोगों को सम, मल्टीप्लिकेशन, ऐड एंड डिफरेंट फंक्शन को देखेंगे। तो जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।